परमेश्वर ने अब्राहम की आस्था को परखने के लिए कहा, अपने प्यारे बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाकर मुझे बलिदान दो। अब्राहम अगली सुबह जल्दी उठा, लकड़ियां आली और इसहाक को लेकर पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते में इसहाका ने पूछा, पिता, बलि का मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, परमेश्वर खुद व्यवस्था करेगा। वे पर्वत पर पहुंचे। अब्राहम ने वेदी बनाई, इसहाक को बांधा और बलिदान देने ही वाला था कि स्वर्गदूत ने रोका और कहा, तुम्हारी आस्था सच्ची है, तुमने अपने बेटे को भी नहीं रोका। अब्राहम ने देखा कि झाड़ियों में एक मेंढा फंसा था, उसी को बलिदान किया गया। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के आपसे 7 वादे हैं। 1 मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और 2 मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, 3 मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, 4 मैं तुम्हें शांति दूंगा, 5 मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, 6 मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा, 7 मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अगर आप इन वादों को स्वीकार करते हैं तो आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यीशु हमेशा के लिए धरती पर नहीं रहे। अपने पुनरुत्थान के बाद वे 40 दिनों तक अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए और फिर सबके सामने वे स्वर्ग में चढ़ गए और महिमा में ऊपर उठा लिए गए, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। स्वर्ग आरोहण कोई अंत नहीं है, बल्कि एक अनुस्मारक है कि उनकी वापसी की आशा वास्तविक है और निकट आ रही है। आइए हम अपने दिल को एक साथ तैयार करें और प्रभु यीशु की ओर देखें, जो स्वर्ग आरोहित हो चुके हैं और फिर से आने वाले हैं। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा करना कोई साधारण विवाद नहीं है। इसके पीछे शैतान का काम है। हर बार जब आप बहस करते हैं, हर बार जब आप उतावलेपन से काम करते हैं, आप शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं, अपने रिश्ते को खराब करते हैं, अपने दिल को अपने जीवन साथी से घृणा करने का कारण बनते हैं और उन आशीषों को दूर कर देते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। अंत में यह शैतान के मार्गदर्शन में विभाजन की ओर ले जाएगा। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जब आप प्रभु की शिक्षा के अनुसार कार्य करते हैं, जब आप क्षमा मांगने और एक दूसरे को समझने का चुनाव करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। वह आपको अपने प्रेम से भर देंगे और आपके विवाह को और भी मजबूत बना देंगे। यदि आप पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं, आमीन, और इसे अधिक लोगों के साथ साझा करें। अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु की वापसी के लिए 5 मुख्य शास्त्र आपको उनका शीघ्र स्वागत करने में मदद करेंगे। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है, 1 देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। 2 इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 3 देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। 4 जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 5 तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। सतर्क रहे, भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी होती हैं और प्रभु किसी भी समय वापस आएंगे, कलीसियाओं से बात करेंगे और हमारे दिलों के दरवाजे पर दस्तक देंगे। क्या आप प्रभु की आवाज को खोजने और सुनने और उनका शीघ्र स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।